नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा दूसरे स्कंद में अभी पहुंच गए। दूसरे स्कंद के पहला अध्याय और पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक हमने 8 तक किए थे, तो आज 9वां श्लोक है। तो जस्ट एक सेकेंड दीजिए मुझे। तो कल तक हमने देखा था 8 श्लोक हमने कंप्लीट किए थे। तो श्लोक क्रमांक 9 इस प्रकार है। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाय गृहीता चेत राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। तो ये श्लोक क्रमांक 9 है। उसका अनुवाद इस प्रकार है। परिनिष्ठितः fully realized अपि in spite of nirgunye in transcendence uttama enlightened shloka was lilaya by the pastimes grihita being attracted chetah attention rajarse o saintly king akhyanam delineation yata that Adita one I have studied. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastime of the Lord, who is described by enlightened verses. यहाँ पे सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं पहले से ये नहीं था, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। मैं वो पहले से सुखदेव महाराज बहुत आध्यात्मिक में उत्तीर्ण थे, बहुत बड़े भक्त। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के बारे में क्या किया, सुना, जिस भगवान की स्तुति बड़े बड़े सुंदर श्लोकों से की जाती है। तो भागवतम जैसे हमने कल भी चर्चा करते थे कि कोई भी पढ़ सकता है। आप नया भक्त हो या कोई बहुत बड़ा महाभागवत भी हो, तो भागवतम से दोनों को आनंद आएगा। तो तात्पर्य, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस एज द इम्पर्सनल ब्रह्मन बाय फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन and later as the supersoul by further process of transcendental knowledge. But if by the grace of the Lord an impersonalist is enlightened by the superior statement of Srimad Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the personality of Godhead. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि भगवान को भी अलग अलग स्तर से हम जाना जा सकता है। तो भगवान का सबसे पहला स्तर जानने का उसे ब्रह्मन, लेकिन उसे थोड़ा आगे बढ़ के भगवान को हम परमात्मा के स्तर पे भी जान सकते हैं, जो सबके हृदय में रहते। तो अगर कोई जो व्यक्ति, खास करके जो ब्राह्मण जो को जानने वाला व्यक्ति अगर भगवान की लीला के बारे में सुनता है, तो उसे भी भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है और उसकी गति बढ़ जाती है। इसके लिए इसका उल्लेख भागवतम के प्रथम स्कंद में भी आता है। एते चांस कल्पंस कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृदयन्ते युगे युगे। यहाँ भगवान कृष्ण के बारे में और बाद में भगवान के 3 स्वरूप के भी बारे में उल्लेख किया गया है। वदन्ति तत्त्वस्विदस् तत्त्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो भगवान के 3 स्वरूप में से यहाँ पे 2 का उल्लेख है। तो सबसे पहले परमात्मा, ये ब्रह्मन स्वरूप में हम जानते, और बाद में उसका थोड़ा प्रगति होने के बाद उसे परमात्मा स्वरूप में जान लेते।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे हम बहुत बार देखा है, जो ब्राह्मण जानने वाले जो रहते हैं, उन्होंने जब भगवान की कथाएं सुनी, भगवान का संग प्राप्त हुआ उनको, तो वो भी भगवान के अगले स्तर, जिसे परमात्मा कहते हैं, उस स्तर पर भी पहुंच चुके थे। तो श्रीमद् भागवतम, ही इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ट्रांसेंडेंटल डिवोटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of absolute truth, and therefore the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists. But reason and argument, together with the transcendental process of approaching the absolute truth, help even the staunch impersonalists to become attracted by the personal activities of the Lord. तो प्रभुपाद आगे उल्लेख करते हैं कि बहुत बार क्या हो जाता है कि भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में सब लोग जान नहीं पाते, और लोगों को लगता है सब भ्रम है करके, आप ऐसे ही कह रहे हो। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसके बारे में उल्लेख करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के स्वरूप के बारे में केवल भागवत ही उल्लेख करता है, ब्रह्मा जी ने भी उल्लेख किया है। वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, कहते हैं विग्रह का मतलब भगवान को स्वरूप है। लेकिन भगवान का स्वरूप हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसे पंच महाभूत से बना हुआ नहीं। भगवान का जो स्वरूप रहता है सच्चित आनंद है, तो सत से बना हुआ है। सत का मतलब शाश्वत है, चित का मतलब सारे ज्ञान से भरा हुआ है, और आनंद सारे आनंद से भरा हुआ है। तो ये तीन तत्वों से भगवान का शरीर बना हुआ है, और विग्रह कहते। और आगे कहते अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, उनको लगता है कि भगवान की विग्रह की पूजा करना या भगवान को आकार है ऐसी पूजा करना, वो सब गलत है। अगर आप देखोगे हिंदू धर्म छोड़ के थोड़े धर्मों में ऐसे मान्यता है कि भगवान को आकार नहीं रहता है, और वो बहुत आलोचना करते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं एक विग्रह या एक मूर्ति रूप में। तो उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनके धर्म में भी आप देखोगे तो भगवान के हाथों के बारे में, भगवान की आंखों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वो पढ़ते नहीं ठीक से और दूसरों की आलोचना करते। तो हमें जानना चाहिए कि उनकी भी गलती नहीं है कि भगवान के तीन स्तर रहते हैं। जैसे ब्राह्मण से ज्ञान है, वो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं जान पाता है, इसलिए ये तीनों स्तर जानना हमें बहुत आवश्यक है। हमें भगवान का ब्राह्मण स्वरूप भी जानना चाहिए, जो भगवान से शरीर से आने वाली रोशनी जो शक्ति आती है उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते न तत् भाषत सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा निवर्ते माम तत् धाम परम मम। इसलिए भगवान कहते कि मेरे धाम में वहाँ सूर्य चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे घर में बिजली नहीं है तो पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं होता। भगवान के धाम में आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर से जो रोशनी आती है उससे पूरा धाम जो है भगवत धाम प्रज्वलित होता है, पूरा रोशनी फैल जाता है। तो ये हो गया ब्राह्मण स्वरूप। दूसरा है परमात्मा। तो हम देखते हैं सृष्टि निर्माता, यहाँ पे आगे भी आएगा, उल्लेख आएगा। तो जो भगवान महाविष्णु के रूप में आते हैं, भगवान के विष्णु स्वरूप में तीन स्वरूप में आते हैं, तो वहाँ पे भगवान सारे अणु में भी जाते हैं और सारे जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप में उनके शरीर में भी जाते हैं। तो प्रत्येक शरीर में एक परमात्मा रहते हैं और प्रत्येक अणु में भी एक परमात्मा रहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो बॉडी एंड एटम, तो हर एक एटम में भी परमात्मा रहते, वास करते। तो भगवान सब में जाते। तो ये दूसरा स्वरूप है, हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो और तीसरा है भगवान अपने धाम में भी रहते, जैसे गोलोक वृंदावन भगवान का नाम है। जैसे प्रत्येक भगवान का अपना व्यक्तिगत धाम रहते, अयोध्या धाम है, पंढरपुर धाम है, तो वैसे प्रत्येक धाम में भी भगवान वास करते। तो ये तीनों जानना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, A person like Sukdev Goswami cannot be attracted by very mundane activity, but when such a devotee is convinced by the superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord. The Lord is transcendental as are his activities. He is neither inactive nor impersonal. तो आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं कि सुखदेव महाराज को कौन फंसा सकते हैं, वो इतने दिव्य है, उनकी इतनी तुक्ष बुद्धि है। लेकिन जब वो उनको बारे में बताए, उनको उनके पिताजी ने बताया भगवान के बारे में, तो वो भी भगवान से आकर्षित हो गए। तो भगवान की लीला के बारे में जब हम सुनते हैं ना, तो तुरंत आकर्षण आ जाता है। तो अगर कोई रामायण लीला सुनेगा तो भगवान राम क्या है उनका चरित्र। तो जैसे एक व्यक्ति जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया है, सीता देवी का, तो भगवान उसे भी माफ करने के लिए तैयार है। कहते हैं जब विभीषण शरण लेते
सक्रदेव हि प्रपन्नस्तवास्मिन् च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतव व्रतम मम। कहते मैं वचन देता हूँ पूरे संसार को कि एक बार भी कोई प्रेम से कहता है कि हे राम मैं आपका हूँ करके, मैं उसी क्षण से उसे माफ करके अपनी शरण दे दूंगा। तो कहते हैं कि रावण भी आए और कहे कि मैं आपका हूं तो रावण को भी शरण दे दूंगा करके। तो क्या चरित्र है कि भगवान, क्योंकि भगवान के हृदय में ईर्ष्या नहीं रहती, द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, केवल उनकी पत्नी का हरण किया इसलिए भगवान उनसे द्वेष करते, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान को मर्यादा स्थापन करने के लिए रावण को शिक्षा देनी पड़ी, नहीं तो भगवान सबके लिए समान है। यहाँ पे भी चर्चा हो रही थी जब शिशुपाल का वध हुआ, जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो शिशुपाल की माँ को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि शिशुपाल मेरी कितनी भी निंदा करे तो मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन शिशुपाल अगर 100 बार मेरी निंदा करता है तो मैं उसे मार दूंगा। तो शिशुपाल हमेशा उसकी निंदा की गिनती करता था, हमेशा 10 गिनती पे रुक जाता था और कभी कभी 90 पे रुक जाता था। पहली बार इतना गुस्सा आया शिशुपाल को, वो गिनती भूल गया और भगवान की 100 बार निंदा करते, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया और उसका गला काट के बिना एक रक्त का बूंद राजसूय यज्ञ में गिरा के उसका गला बाहर लेके चले गए। और सारे लोगों ने देखा कि जो शिशुपाल के शरीर से आत्मा बाहर आई और भगवान की चरण कमल में चली गई या भगवान में समा गए। तो सारे प्रश्न पूछने लगे कि भगवान सही में किसी के साथ पक्षपात करते, पार्शलिटी करते या नहीं। तो वहां पे नारद मुनि भी थे, तो नारद मुनि उल्लेख करते, युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते, तो नारद मुनि सारे जय विजय की कहानी बताए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की, प्रहलाद महाराज की, सारे उनकी कहानी बताते और कहते हैं कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, भगवान समान दृष्टि से सबसे प्रेम करते, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते। तो हमें एक छोटा उदाहरण देते प्रभुपाद ताकि हम समझ सके, क्योंकि एक उदाहरण दे किसी के तत्व के पीछे तो उदाहरण से हम बहुत अच्छा समझ सकते हैं। अगर कोई माता पिता है और उसके समझो 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है 20 साल का लड़का है उनके पास, दूसरा बच्चा है 8 साल का बच्चा है और तीसरा है अभी अभी 5-6 महीने का ही है। तो माता पिता किससे प्रेम करेंगे? तो देखा जाए तो तीनों से प्रेम करते हो, 20 साल का हो, 8 साल का हो या 6 महीने, माता पिता तीनों से प्रेम करते हैं। लेकिन वो जो 6 महीने का है उससे ज्यादा वहां पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो असहाय है, वो खुद से बोल नहीं सकता, खुद से खा पी नहीं सकता, वो पूरा ऐसा लेटा हुआ रहता है। तो माता पिता का बाहर से दिखेगा कि माता पिता केवल वो छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रख रहे और वो 8 साल और 20 साल के बच्चे को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता है। तीनों से प्रेम है, लेकिन छोटा जो बालक रहता है उनसे भगवान, वो क्योंकि बहुत असहाय रहते हैं, भगवान उनसे ज्यादा ये करते हैं या माता पिता उनसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। वैसे ही जो भगवान के भक्त रहते हैं वो असहाय रहते हैं और भगवान को हमेशा शरणागति रहती है, इसलिए भगवान ऐसे भक्तों को विशेष ख्याल रखते हैं। नहीं तो प्रेम तो भगवान सबसे करते। तो भगवान जो असुर है या जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानने वाले, इनसे भी प्रेम करते भगवान। भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप मुझे मानते नहीं तो आपको रोशनी नहीं दूंगा या आपको हवा नहीं दूंगा। अगर भगवान ने हवा निकाल ली तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवान ऐसे पक्षपात नहीं करते, भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए जो शुद्ध भक्त रहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते, उनके साथ भगवान विशेष प्रेम करते। और उसके पीछे का कारण भी बताया हमने कि छोटा है या पूरी शरणागति जिसने ली है उसके साथ ऐसा प्रेम का व्यवहार करते भगवान। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जो सुखदेव महाराज जो पहले से आध्यात्मिक में उत्तीर्ण हुए थे, वो भी भगवान की लीलाओं से, कथाओं से आकर्षित हुए। तो अगला श्लोक भी मैं पढ़ता हूँ, ये श्लोक क्रमांक 10वां है। तत् अहम ते भिदस्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धा हातम आसु श्यान मुकुंदे मति सती। तो ये श्लोक प्रमाण 10वां है। तत दैट अहम आई ते अनटू यू अभिध्यास्यामि shall recite महापौरुषिकः the most sincere devotee of Lord Krishna, Bhavan your good self, yasya of which Shraddhantam of one who gives full respect and attention, Ashu very soon, Shyata it so become, Mukunde unto Lord who awards salvation, Mati faith, Sati unflinching.
That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. तो सुखदेव महाराज कह रहे, वो श्रीमद् भागवतम जो है मैं आपके सामने अभी गाने वाला हूँ, प्रस्तुत करने वाला हूँ, हे प्रामाणिक भगवान के भक्त। तो परीक्षित महाराज भगवान के प्रामाणिक भक्त, इसलिए सुखदेव महाराज तैयार हुए और कहते हैं श्रीमद् भागवतम में अगर किसी को कोई ध्यान से सुन रहा है और बहुत आदर के साथ सुन रहा है तो उसे श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और ये कौन श्रद्धा देता है? जो मुकुंद है, जो मोक्ष देने वाले भगवान है, वो श्रीमद् भागवतम में उसे श्रद्धा देंगे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये दो जो मुद्दे हैं इस श्लोक में कहा गया, उसे केवल सुन के भूल नहीं जाना, उसे याद रखना है। तो यहाँ पे सुखदेव महाराज क्या कहते हैं? दो चीज़ों के बारे में कहते हैं। सबसे पहले हमें श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनना है। तो जो भी श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनता है, ये पहला हो गया। और दूसरा आदर के साथ, आदर का मतलब रिस्पेक्ट। तो हमें श्रीमद् भागवतम में जो भी है उसे आदर करना चाहिए, हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि आगे श्रीमद् भागवतम में ऐसा आएगा, ऐसे पक्षी एक ग्रह से दूसरे ग्रह में उड़ते हैं, तो हम वहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते। हमारे पक्षी तो हमारे गांव में एक देश से दूसरे देश में उड़ते हैं, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे कैसे जा सकते? नहीं, हमें आदर करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जो भी लिखा है वो सत्य है, वो केवल सत्य नहीं, वो परम सत्य है। तो हमारा सत्य कभी कभी बदलता है, लेकिन परम सत्य कभी बदलता नहीं। तो ये दो हो गए। तो ऐसे व्यक्ति जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आदरपूर्वक सुनते हैं, उनके मन में श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है। और श्रद्धा कौन देते हैं? मुकुंद। मुकुंद भगवान कृष्ण का नाम है जो मुक्ति दे सकते हैं। तो मुक्ति प्रदायते इति मुकुंद कहते हैं। तो मुकुंद जो है भगवान मुक्ति दे सकते हैं हमें। इसलिए हम शास्त्र में देखते बहुत सारे देवी देवताओं को भी कभी कभी भगवान करके उल्लेख किया गया है। नारद मुनि को भगवान करके उल्लेख किया गया है, इंद्र देव को कभी कभी भगवान करके उल्लेख करते हैं, शिव जी को कभी कभी भगवान करके उल्लेख करते हैं, ब्रह्मदेव को भी कभी कभी भगवान करके उल्लेख करते हैं, लेकिन किसी को मुकुंद करके नहीं कहते, क्योंकि मुकुंद ये ऐसे भगवान है जो मुक्ति दे सकते हैं। बाकी सारे देवी देवता आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। तो कल मैं गजेंद्र, जो गजेंद्र मोक्ष में आप देखोगे तो गजेंद्र का लीला पढ़ रहा था। तो गजेंद्र पहले बहुत बड़े एक राजा थे इंद्रदुम्न करके, तो उसे श्राप मिलता है दुर्वास मुनि को अपराध करने के कारण, और एक हाथी बन जाते। लेकिन वो हाथी के रूप में भी जब उनके ऊपर संकट आया, उसे मगर ने पकड़ लिया, तो उसे पिछले जन्म का सारा जो भक्ति किया था सारे श्लोक याद आए, और उन्होंने एक वहां से एक कमल उठाया और भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। तो भगवान ने उसकी स्तुति सुन के आगे पीछे कुछ नहीं देखा, गरुड़ जी को ऊपर बैठे भी नहीं, गरुड़ जी को खींच के लेके आए। तो कहते हैं भगवान भाग के लेके और गरुड़ जी को लेके आए इतनी तेजी के साथ। वहां पे जो गजेंद्र स्तुति कर रहे थे वो कह रहे थे, लाइट आगे, कह रहे थे कि जो सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो मेरी मदद के करे। तो पहले देवी देवता आ रहे थे उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सबसे बड़ा देवता है वो मेरी मदद करे, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी मदद करे, तो ब्रह्मदेव पीछे रह गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं नहीं हूँ। शिव जी पीछे रह गए, इंद्रदेव पीछे रह गए, सारे देवी देवता पीछे रह गए, और केवल भगवान विष्णु आते। तो ये सारी लीलाओं में, इसलिए हमें पूरा मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए भागवतम का, और हमें पूरा विश्वास भी होना चाहिए। तो ऐसे हम प्रामाणिकता से खास करके ध्यान से सुनते हैं, और खास करके हम रिस्पेक्ट या आदर के साथ सुनते हैं, तो भागवतम के ऊपर हमें क्या होगा? विश्वास निर्माण होगा। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम इज रिकॉग्नाइज्ड वैदिक विजडम एंड द सिस्टम ऑफ रिसीविंग नॉलेज इज कॉल्ड अवरोह पंथ, और द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज थ्रू बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन। तो कृपा शुरुआत करिए। श्रीमद् भागवतम के जो ज्ञान आ रहा है उसे अवरोह पंथ से प्रथा से आता है। इसका मतलब क्या है? अवरोह पंथा का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। तो गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उसके शिष्य ने उसके शिष्य को, ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है। इसलिए ये ज्ञान बहुत निपुण है। जैसे प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते थे कि अगर आप अभी ये लेटर्स वगैरह जो खत आते थे बहुत कम लोगों को आते, लेकिन फिर भी थोड़े गवर्नमेंट के लोग क्या करते हैं, एक खत अभी भी भेजते हैं। तो जब लेटर आता है आपको या एक खत आता है,
तो पोस्टमैन जो खत लेने वाला जो डाकिया रहता है वो क्या करता है, जो दिया उनके पास वो लाके आपको रख देता है। अगर उसमें लिखा है कि आपको 10 लाख का लॉटरी लग गया तो उसको कुछ लेना देना जो है वही लाके दे दिया। या वो टेलीग्राम लेके आता है, वहां लिखा है कि आपका कोई सगा संबंधी की मृत्यु हो गई तो वो जैसा है वैसा दे देता है। तो डाकिया का क्या काम है या पोस्टमैन का काम है, जो है वैसे दे देना। तो उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा काम करती है, जो उसके गुरु ने बताया वही उसे अपने शिष्य को बताए और शिष्य अपने शिष्य को। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है वो सही रहता है। तो गुरु कहता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसे शिष्य को बताए, उसका शिष्य भी अपने शिष्य को बताएगा। तो ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो आगे, फॉर एडवांसमेंट ऑफ मेटीरियल नॉलेज देयर इज अ नीड फॉर पर्सनल एबिलिटी एंड रिसर्चिंग एप्टीट्यूड, बट इन केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन लेस ऑफ द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। दूसरा मुद्दा हमें जानना चाहिए, अगर भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है थोड़ी तो बुद्धि चाहिए और थोड़ा तो हमें कर्षण, थोड़ी तो हमें प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा तत्व अलग है। ये सारा किसके ऊपर निर्भर रहता है? गुरु की कृपा से। अगर एक व्यक्ति को कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता लेकिन उसे गुरु की कृपा है तो वो बहुत बड़ा महाभागवत भी हो सकता है, उसे पूरे शास्त्रों का भी ज्ञान हो सकता है। हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनको कहाँ पढ़ना लिखना आता है? वो कहते थे मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शिष्य के रूप में लेने से ना कह रहे थे आप तो इतने बड़े सरस्वती ठाकुर हो, आप इतने बड़े विद्वान हो और मैं तो अनपढ़ हूँ, तो आप मुझसे क्यों दीक्षा ले रहे हो? लेकिन सरस्वती ठाकुर के पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने कहा था कि आप दीक्षा गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से ही ले लो, क्योंकि केवल पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसे अपने गुरु से बहुत कृपा प्राप्त हुई है। एक तो उनसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत प्रसन्न थे, हमेशा उनकी साधना में वो लीन रहते थे, तो उसे बाबा जी का स्तर प्राप्त हुआ था। हालांकि उसे कुछ नहीं आता था लेकिन सारे शास्त्र का सार उनको मालूम था। या हम दक्षिण भारत में भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु गए थे जब रंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, तो बाहर एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे और कभी कभी भगवत गीता उल्टी रखे भी पढ़ रहे थे। उनको श्लोकों का उच्चारण करना नहीं आ रहा था, क्या पढ़ रहे थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी के ब्राह्मण उनसे क्या करते थे, हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आके उनको आलिंगन किए और उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते, कहते हैं कि आप जैसी भक्ति किसी में है ही नहीं। और बाद में पूछते कि आप रोते क्यों हो करके भगवत गीता पढ़ते पढ़ते। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उससे हमें जानना चाहिए कि ये भगवत गीता का जो सार है वो सही में समझ गए थे। तो भगवत गीता उसे पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन भगवत गीता के पुस्तक के ऊपर एक चित्र रहता था। तो अगर हम देखेंगे, अब हमारी भगवत गीता के ऊपर भी चित्र है कि अर्जुन का रथ है और भगवान कृष्ण सारथी के रूप में बैठे हुए और रथ हाँक रहे। तो ये सारथी के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे। तो ऐसे भगवान जो किसी की लात खाने के लिए भी तैयार हो गए ताकि उनका मार्गदर्शन, उनका उद्धार हो, ऐसे भगवान की हम भक्ति क्यों ना करें? तो केवल वो चित्र देख के रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो भगवत गीता का जो सार है आप समझ चुके हैं। भगवत गीता का सार क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और अर्जुन वो भले बात ही करते थे, और भगवान कृष्ण इतना अर्जुन से प्रेम करते थे या पांडवों से प्रेम करते थे कि उनका सारथी बनने के लिए तैयार थे, उनका वो एक दूत बनने के लिए तैयार थे, उनको नाना प्रसंगों से बचाते थे। तो ये भक्ति जो सार है समझ जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि बड़े बड़े पढ़ के अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जो सार है हमें जानने के लिए गुरु की कृपा रहती है। इसलिए भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में एक फर्क रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अहंकारी रहता है, गुरु को मान सम्मान नहीं देता, वरिष्ठों का आदर नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कितना भी पढ़ाई कर ले उसे शास्त्र का सार समझ में आएगा ही नहीं। तो गुरु की कृपा जिसे प्राप्त नहीं है उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। हम महाभारत में भी देखते हैं कि हालांकि कर्ण ने इतनी सारी विद्या ली थी, साक्षात भगवान परशुराम ने उनको विद्या दी थी, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र की, लेकिन परशुराम भगवान ने उसे श्राप भी दिया था कि जब आपको ये विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो आप विद्या क्या भूल जाओगे, आप मंत्र भूल जाओगे करके। और ऐसा हुआ, जब अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए उनका जो पहिया कीचड़ में फंस जाता है, तो कीचड़ से पहिया निकालने के लिए मंत्र रहते, वो मंत्र भूल गया हो। और इतना ही नहीं, जब अर्जुन ने देखा कि वो नीचे है, रथ से नीचे,
तो अर्जुन मारने के लिए तैयार नहीं थे उसे। भगवान कृष्ण ने कहा सीधा मार दो करके, उसका गला काट दो करके, क्योंकि इससे पहले अभिमन्यु को मारते हुए कर्ण ने नियमों का पालन नहीं किया था, तो अभी अर्जुन नियमों का पालन क्यों करेंगे। तो जिसे जैसे को तैसा, ऐसा कहते हैं। तो भगवान ने कहा उसने नियमों का पालन किधर किया। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो कर्ण ने बड़े बड़े वहां पे नियम, वहां पे धर्म कहा गया था। तो भगवान सारे बताता है, अर्जुन को कहता मार दो करके। तो वहां पे वो विद्या भूल गए थे। इसलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। और आखिरी भाग में प्रभुपाद, the process should not be however misunderstood to be something like the magical feat whereby the spiritual master acts like a magician and injects spiritual knowledge into his disciple as if surcharged him with electric current। तो हमें ये गैर समझ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप बंगाल में जाओगे वहाँ पे एक बहुत बड़े नेता या बहुत बड़े लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता भी, उनके गुरु ने उनको इतना ज्ञान दिया और उनको करंट जैसे, ऐसे बिजली जैसे अंदर आई और ज्ञान आया। ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु हाथ लगाने से आपको ऐसा, आप मछली की तड़प 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 के या बिजली के जब लग जाती है वैसा बौखला के ज्ञान आता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान गुरु की कृपा से आता है। तो प्रोपा जिसके बारे में कह रहे, तो मैं तो समझ गया किसके बारे में कह रहे। ये बकवास चीज़ है, ऐसा नहीं होता है कभी। और आगे, द डिसाइपल कैन रिसीव सच टीचिंग not exactly intellectually but by submissive inquiries and a servitor attitude. The idea is that both the spiritual master and disciple must be bona fide. In this case, the spiritual master Sukadeva Goswami is ready to recite exactly what he has learned from his great father Srila Vyasadeva, and the disciple Maharaj Parikshit is a great devotee of Lord Krishna. तो प्रभुपाद आगे लिखते कि दोनों की काबिलियत होनी चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, और जो शिष्य है वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, वो सुनने के लिए आतुर होना चाहिए और गुरु के प्रति आदर होना चाहिए। तो सुखदेव महाराज में ये था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु या पिता व्यासदेव से सुना था। और परीक्षित महाराज में भी गुण था, क्योंकि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे वो। तो दिस टीचिंग इज इम्पार्टेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द पेजेस ऑफ द भगवद गीता, in which it is clearly described that the Lord Shri Krishna is everything, and that to surrender unto him solely and wholly makes one the most perfect pious man. This unflinching faith in Lord Krishna prepares one to become a student of Srimad Bhagavatam, and one who hears Srimad Bhagavatam from a devotee like Sukadeva Goswami is sure to attain salvation at the end. तो भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि भगवान के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा रखे हम जब भागवतम सुनते हैं तो भागवतम के ऊपर भी हमें श्रद्धा होती है और हमें आराम से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम मुकुंद करके उल्लेख किया गया है। क्योंकि जो भागवतम को प्रामाणिकता से सुनता है, श्रद्धा और ध्यान से, उसको मोक्ष मिलना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा तात्पर्य बचा है, लास्ट पार्ट। श्रीमद् भागवतम unto Sukadeva Goswami from the very beginning of the Janmadya Asya verse, and so Sukadeva Goswami also explained it to King Lord Krishna is described in the Mahapurusha in the Srimad Bhagavatam, Canto 11. He is devoted feature as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself. In his devotional attitude, descended to the earth to bestow special favor upon the fallen souls of the age of Kali. There are two verses particularly suitable to offer as prayers to this महापुरुष फीचर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये तात्पर्य थोड़ा मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है इसका, नहीं तो क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का है तो मैं कल लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा तात्पर्य बचा है, अभी होगा नहीं। तो प्रॉपर आखिरी भाग में चैतन्य महाप्रभु के बारे में उल्लेख करते हैं, तो क्या करता हूँ, कल मैं थोड़ा इसका आधा भाग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एटलीस्ट हमें 2 चीज़ याद रखनी चाहिए। वापस कहता हूँ, एक तो हमें जब भागवतम सुनते हैं ध्यान से सुनना चाहिए, और दूसरा भागवतम सुनते हुए हमें आदर के साथ सुनना चाहिए। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो उसका थोड़ा भाग जो बचा है मैं कल लेता हूँ।